कुछ देर के लिए ये भूल जाइए कि आप सांसद हैं। एक महिला के तौर पर, एक गृहिणी के तौर पर, जब आज की डेट में आप अपने घर का बजट बनाती हैं और सभी चीज़ों के दाम जो है वो स्काई रॉकेट कर गए हैं, चाहे वो तेल हो, चाहे वो सब्जियां हो, अनाज हो, कुछ भी ले लीजिए, सब कुछ एकदम छप्पर फाड़ महंगाई है। बजट मैनेज हो पा रहा है या फिर इस बार का बजट जो है वो कहीं ना कहीं उसके ऊपर एक मरहम की तरह नहीं बल्कि एक नमक की तरह आया? आप सबको मेरा नमस्कार। सबसे पहले तो महिला होने के नाते कह दूं कि यह जो बजट 2023-24 का आया, यह एक सर्वस्पर्शी, सर्वसमावेशी और दूरदर्शी बजट है और समाज के हर एक वर्ग के व्यक्ति को सकारात्मक तरीके से छूने वाला बजट है। आम जनता का बजट है, आम जनता के लिए बजट है। और इस वजह से मैं कहूँगी कि जहाँ तक इस बजट की प्रकृति का सवाल है, मैं आपसे अनुरोध करूँगी, सबसे गुजारिश करूँगी कि समग्र दृष्टि से अगर इसे हम देखें, जिसे हम अंग्रेज़ी में होलिस्टिक व्यू कहते हैं, जिसे हम अंग्रेज़ी में बिग पिक्चर कहते हैं, तो सही होगा। अमृतकाल का बजट इसे कहा जा रहा है। बिल्कुल। किस लिहाज से? अगर 5 टेक अवे पॉइंट्स बता दीजिए अपराजिता जी। जी, अगर हम नज़रिया बदलेंगे तो नज़ारा बदलेगा। हम पर निर्भर करता है कि हम किस चश्मे से इस बजट को देखते हैं। देखिए, हम मायोपिक विजन की बात यहाँ नहीं कर रहे हैं, हम अस्थायी समाधानों की बात नहीं कर रहे हैं, हम स्टेबिलिटी की बात कर रहे हैं, हम स्थायित्व की बात कर रहे हैं, हम अवसंरचना विकास की बात कर रहे हैं, हम गरीब, शोषित, वंचित, पीड़ित युवा वर्ग के प्रतिनिधि और महिलाओं ये जो बड़े-बड़े वर्ड्स का जार्गन है ना, छूने वाले बजट वर्ड्स में ही फंस जाते हैं, क्योंकि ये जो आम जनता है ना बहुत सिंपल भाषा में समझती है कि बजट में कुछ तो ऐसा होगा जो उसको राहत देगा। अब आप समावेशिता, समग्रता, इतना बड़े-बड़े वर्ड्स ले आते हैं ना, इसको समझ पाना ही आम आदमी के लिए बहुत बड़ी बात है। देखिए, प्रियंका जी भी हंस रही हैं। प्रियंका जी, आम आदमी, मैं कह दूं, आम आदमी प्रधानमंत्री मोदी जी की भाषा को समझता है, ये भी मैं कह दूं। तो ये जो शब्द मैं प्रयोग कर रही हूँ, निश्चित तौर पर मैं कहूँगी कि आम जनता समझती है। और जब हम 10 लाख करोड़ कैपिटल इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं और कहते हैं कि इस बार 33% का इसमें इजाफा हुआ है और यह हमारी जीडीपी का 3.3% है, तो मुझे लगता है कि जनता समझती है अवसंरचना विकास होगा, भित्ति भूमि का विकास होगा। महिलाओं से जुड़ा हुआ सेशन है, फोकस भी महिलाओं पर ही रखते हैं, ठीक है? आप बाकी थोड़ी चीजें दरकिनार कर दीजिए। एक पोषण स्कीम आपकी आई। हाँ, पोषण स्कीम का जो बजट एलोकेशन है इस बार तकरीबन, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, 2.5% कम कर दिया गया। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि वो तो आपके हिसाब से बच्चों को, महिलाओं को, इन सब के पोषण पर खर्च होना था ना, उस पर आपने आवंटन क्यों कम कर दिया? देखिए, आप अगर महिलाओं की सिर्फ बात करें तो 2-3 बिंदुओं की तरफ आपका ध्यान आकर्षित जरूर करूंगी। एक तो मैं कह दूं, 268 करोड़ रुपए इस बार बढ़े हैं। ऐसा कह देना कि नहीं बढ़ा, ये बिल्कुल गलत है, आधारहीन है। एक दूसरा मैं कह दूं कि महिला सम्मान विकास पत्र इस बार जारी किया गया है, इसके बारे में घोषणा की गई, आपको पता है। अगर कोई भी महिला 2 लाख रुपए बैंक में रखती है तो सालाना उसे 7.5% ब्याज के तौर पर मिलेगा। यह बड़ी राहत है। और तीसरा मैं कह दूं कि आप जो SHGs की बात हम करते हैं, स्वयं सहायक गोष्ठियों की बात करते हैं, मैं कह दूं कि इन 8 सालों में आदरणीय प्रधानमंत्री जी के बलिष्ठ नेतृत्व में करीबन 81 लाख SHGs गठित हुए हैं, जिसमें करीबन 9 करोड़ महिलाएं हैं। तो उनको भी हम कलेक्टिव्स इस बार बना रहे हैं, फेडरेशंस बनेंगे और उनका आर्थिक सशक्तिकरण हम बड़े पैमाने पर करेंगे।